वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनानी की एक क्लासिकल दवा खमीरा बनफशा के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे कि खमीरा क्या होता है, ये खमीरा खमीरा बनफशा क्यों कहलाता है, क्या फ़ायदे हैं इसके, कितनी डोज में लेना है और क्या इसका कोई नुकसान भी है, कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है और कौन नहीं इस्तेमाल कर सकता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनानी की क्लासिकल दवा। जब हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब होता है ऐसी दवा के बारे में बात हो रही है जो दवा यूनानी दवा बनाने वाली तमाम कंपनियां बनाती हैं एक सेट फार्मूले पर। यूनानी में खमीरा उस दवा को कहते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर जड़ी बूटी को रात भर पानी में भिगोते हैं, फिर सुबह उसको बॉयल करके उसका जुशांदा या डिकॉक्शन बनाते हैं, फिर उसमें चीनी मिलाकर उसको एक सेमी सॉलिड चाशनी बनाते हैं, एक सेमी सॉलिड तैयार करते हैं दवा, और फिर उसको आग से उतार कर इतना घोटते हैं कि वो दवा जब एयर के कांटेक्ट में आती है तो हल्की सी उसमें सफ़ेदी आती है और वो खमीर की तरह फूल जाता है। तो ऐसे प्रिपरेशन को यूनानी में खमीरा कहते हैं, और जो ख़ास दवा उसमें पड़ती है उसके नाम पे उसका नाम रख दिया जाता है। तो इस दवा को खमीरा बनफशा इसलिए कहते हैं कि इसमें बनफशा पड़ता है, वही मेन दवा है इसमें। बनफशा एक बहुत मशहूर जड़ी बूटी है जो अपने देश भारतवर्ष में कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर पाई जाती है। बड़े खूबसूरत इसके फूल होते हैं, बैगनी रंग के, इसीलिए इंग्लिश में इसे स्वीट वायलेट कहते हैं, और बॉटनिकल नाम इसका वायोला ओडोरोटा है। तो इस खमीरा में जो बनफशा है इसके फूल इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी गुले बनफशा, उसके फ्लावर का इस्तेमाल होता है। कैसे बनाते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि 500 ग्राम जो गुल है, बनफशा का फूल है, वो लेते हैं, और इसमें और दो चीज़ें पड़ती हैं सिर्फ, और 1.5 kg चीनी यानी शक्कर ली जाती है। गुले बनफशा जो 500 ग्राम लेते हैं, इसको हम लोग रात भर 4 लीटर पानी में भिगो देते हैं। 4 लीटर पानी में रात भर भिगो दिया और सुबह इसको बॉयल करते हैं। इतना बॉयल करते हैं कि पानी आधा रह जाए, यानी 2 लीटर पड़ रह जाए, तो ये जुशांदा तैयार हो जाता है गुले बनफशा का। फिर इसको साफ करके छान लेते हैं और इसमें चीनी मिला करके चाशनी या किवाम तैयार करते हैं। जब किवाम तैयार हो जाता है तो इसको उतार लेते हैं आग से, और फिर इसको खूब घोटते हैं तो इसमें कुछ झाग जैसा यानी खमीर जैसा पैदा होता, फूल जाता है ये। तो ये खमीरा खमीरे बनफशा कहलाता है। इस तरह से खमीरा बनफशा तैयार होता है। तमाम कंपनियां बनाती हैं, बहुत आसानी से यह दवा आपको यूनानी और आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाती है, और ऑनलाइन भी ये अवेलेबल रहती है, तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। आइए इस दवा के फ़ायदों को समझने की कोशिश करें। जो सबसे बड़ा फ़ायदा है इस दवा का कि ये नज़ला खांसी को दूर करती है। जो बलगम आपके सीने में जमा रहता है उसको निकालती है, मुखरिज बलगम है, यानी बलगम को बाहर करती है। तो ऐसे लोग जिनको बराबर नज़ला रहता है साल भर, ख़ास तौर पे गर्मियों में जिनको नज़ला रहता है, ब्रोंकाइटिस की शिकायत है, उनके लिए दवा बहुत काम की है। खांसी नज़ले को दूर करती है, सीने को ताकत देती है, सीने में जो दर्द होने लगता है खांसते खांसते उसको भी दूर करती है। इसके अलावा इस दवा का एक और फ़ायदा है कि ये माइल्ड लैक्सेटिव है, मुलय्यन है, यानी आपके पेट को साफ़ भी करती है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका पेट भी साफ़ होता है, बलगम को निकालती है ये। इसके अलावा अगर आपका गला बराबर ख़राब रहता है, गले में आपके खराश बनी रहती है, आपकी आवाज़ भारी है, हार्शनेस ऑफ द वॉइस है, तो उसमें भी इस दवा का बहुत फ़ायदा होता है। तो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले में ख़राबी, सीने में बलगम का जमा होना, मौसम बदलने के साथ ही साथ बहुत से लोगों को इस तरह की परेशानी शुरू हो जाती है, तो उन सब के लिए यह दवा काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है इस दवा का कि ये हमारे दिमाग की खुश्की को, ड्राइनेस को दूर करती है, उसको दूर, जो उसकी खुश्की हो गई उसको ख़त्म करती है। क्या होता है कि जब ड्राइनेस बढ़ती है दिमाग में तो हमें उलझन, घबराहट, बेचैनी या नींद ना आना जैसी परेशानियां हो जाती हैं। तो इस दवा के इस्तेमाल से हम अपनी नींद को भी बेहतर कर सकते हैं। कितना इस्तेमाल करना है इस दवा का और कैसे करना है? 2 टीस्पून, 2 चाय वाले चम्मच इस दवा को सुबह नाश्ते के बाद हल्के गुनगुने पानी से, और एक बार शाम को 2 चम्मच हल्के गुनगुने पानी से इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है।
बहुत छोटे बच्चों को नहीं देना है। 5 साल से बड़े बच्चों को दे सकते हैं और उनकी एज के अकॉर्डिंगली इसकी डोज आधी कर सकते हैं, 1 टीस्पून दे सकते हैं। तो इस दवा का इस्तेमाल करिए और अपनी इस तमाम जो हम लोगों ने परेशानी की बात की उससे उसका फ़ायदा उठाइए। अगर आपकी शुगर लेवल बढ़ी हुई है, आपको डायबिटीज़ है, तो आपको इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी शुगर लेवल को बढ़ा सकती है। तो ऐसे लोग क्या करें कि उनको भी इस जो परेशानी है नज़ला ज़ुकाम वाली, उससे फ़ायदा हो और वो उस तकलीफ़ से अपने आप को निकाल पाएँ। आप ये कर सकते हैं कि आप अपने शहर में जो जहाँ पर यूनानी की दवाएं मिलती हैं या पंसारी की जो अच्छी दुकान है, वहाँ से आप गुले बनफ्शा यानी बनफ्शा के फूल ला सकते हैं और आप तकरीबन 10 ग्राम बनफ्शा के फूल 1 कप पानी में डालें। 10 ग्राम का मतलब 2 टीस्पून करीब करीब, और उसमें 8 से 10 आप काली मिर्च हल्का सा कूट करके और उसमें डाल दें। इसको आप बॉयल करें और जब ये आधा रह जाए तो इसको छान लें और इसको हल्का गुनगुना चाय की तरह इस्तेमाल करें सुबह और शाम 2 टाइम। तो आपकी इन तमाम परेशानियों में फ़ायदा हो सकता है और आप बगैर शुगर वाली चीज़ इस्तेमाल किए हुए भी इस बनफ्शा का फूलों का फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे ये रिक्वेस्ट कि इस चैनल को अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए। वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए अपने तमाम दोस्तों और चाहने वालों के साथ, जिससे वो भी यूनानी की इन दवाओं से फ़ायदा उठा सकें। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।